अमर्स क्लब में आज के क्लास में हम ये करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूं। और इसी क्वेश्चन को अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो आपके एग्ज़ाम में 90 प्लस ज़रूर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। अगर आप एग्ज़ाम में 90 प्लस अगर अटैम्प्ट करना चाहते हो, 90 प्लस सिक्योर करना चाहते हो, तो आपको जो जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा, जिस स्ट्रैटेजी से मैं बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो करो। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक पहले करें तब जाके आगे देखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हमने आज आपके साथ मॉडल सेट लिया है जो कि आपका 2022 का एग्ज़ाम का मॉडल सेट है। अगर आपने इसका क्वेश्चन नहीं देखा ऑब्जेक्टिव तो जाके ज़रूर देखो। मैंने इसी वीडियो के नीचे इसका लिंक लगा रखा है जिसे आप अवश्य देखो, बहुत हेल्प करेगा। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस की जानकारी मिलेगी कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली पॉइंट कि जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है तो आप सब गलती क्या करते हो, मैं आप सबकी गलती बताऊंगा। आज आपकी कमियां पहले बताऊंगा, फिर आगे मैं चलता हूं आपको क्या क्या करना है। आप गलती में पहली तो गलती ये करते हो कि आपको जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का जब पहले फॉर्मेट आता है तो आपको केवल 100 में से 50 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का वो भी 50 नहीं बन पाता है। रीज़न, सबसे पहले तो वो खुश हो जाते, वाह क्या इजी क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला ध्यान आपको क्या रखना, आपको ओनली 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आप जो स्टार्ट जो करोगे जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो है 60 क्वेश्चंस ग्रामर के रहेंगे, और आपके 40 क्वेश्चंस जो है आपके बुक से रहेंगे, जो कि जिसमें मैं बात करूं प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये तीनों सेक्शन रहेंगे। अब आप सभी को मैं एक और चीज़ कहता हूं, अगर आप इस 40 में, मैं कहता हूं 35 अगर आप अचीव करना चाहते हो, इसके लिए मैं आपको 3 वीडियो मेरा सजेस्ट करूंगा। आप वो 3 वीडियो को जाके जरूर देखो, जहां पे एक वीडियो मैं कहूंगा आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो करीब 36 मिनट का है। दूसरा जो मैं आपको कहता हूं एक पोइट्री का वीडियो है जिसमें 100 क्वेश्चन है जो आपका 1 आवर अप्रॉक्स है, और एक है आपका प्रोज का, वो भी आपको 1 आवर अप्रॉक्स का है। ये 3 वीडियो जाके देखो। ये तीनों देखने के बाद आपको 40 आउट ऑफ 35 जरूर आ जाएगा बुक में से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं क्या बता रहा था कि जब आपके एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव्स पेपर मिलते हैं, सीट मिलते हैं, आप सबसे पहला आप स्टार्ट करो, जो क्वेश्चंस जो बनाना स्टार्ट करोगे, आप पहले ग्रामर की तरफ मत देखना, पहले एकदम आ जाओ 60 पे, क्योंकि 60 से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। देख रहे हो 61 से आ रहा है ना, 61 से आपका क्वेश्चन बुक का स्टार्ट होगा। यह फ़ायदा क्या देगा, क्योंकि आपने बुक की चीज़ें पढ़ी, आप श्योर हो उसके बारे में, तो आप यहाँ से पहले जल्दी आप टिक कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप 60 से लेकर के सारे क्वेश्चन को बनाते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, जब आप बनाओगे ना, जैसे कि सपोज डेट आपने 66 बना लिया, तो आप अपने क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है ना, आप काउंटिंग कर दे जाना क्या कितनी आप बना रहे हो। आप 50 से ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट्स मत मार्क्स करना। अगर आप 50 से ज़्यादा करोगे ना तो आपकी गलती होगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी जब चेक करता है, जब भी ऑब्जर्वर, तो आपका क्या करेगा, जहाँ तक उसको 1 से लेके 50 तक हो जाएगा ना, बस वहीं तक काउंट करेगा, उसके आगे वो काउंट करना बंद कर देगा। और बाद में क्या रहता है, बाद में तो बुक ही रहता है ना, आप 66 61 से लेकर के तो बुक का क्वेश्चन रहेगा। तो बुक का जब क्वेश्चन रहेगा तो आपकी तो गलती तो बुक वाली हो रही है, बुक वाले को आपको काउंट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको पहले ये चीज़ों का ध्यान रखना, आपने कितना बनाया। जैसे 61 से आपने बनाना स्टार्ट किया और आप 100 तक पहुंच चुके हो। अब एक बार आप क्या कर लो, अब एक बार काउंट कर लो कि आपकी टोटल कितनी काउंट हो चुकी है, और आप अपने कहीं पे भी आप क्वेश्चन पे लिख लो। जैसे कि आपने 30 बनाया तो 30 लिख लो। इट मीन्स आपको अब केवल 20 क्वेश्चंस यहाँ से बनाने हैं ग्रामर सेक्शन में से। तो आप उस 20 क्वेश्चंस को आगे फिर डील करो ग्रामर में से जाकर के। अब किसी को रहता है सर मेरे ग्रामर में मार्क्स कम आते हैं, तो मैं आपको एक ग्रामर का वीडियो, मैंने 2 वीडियो करवाया है केवल टाइम एंड टेंस का, जिसमें मैंने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन किया है। टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स जिसे सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट, और एक उसी में मॉडल्स एक्जुलरी, ये 3 टॉपिक में वहाँ पर डिस्कशन कर रखा हूँ। इस वीडियो को जाके जरूर देखो। 2 वीडियो हैं डबल्स, एक में 100, एक में 100 से एक में 670 क्वेश्चंस अप्रॉक्स होंगे।
इसे देखो तो आपके जो है ना ग्रामर में भी मैं कहता हूँ 30 मार्क्स जरूर आ जाएंगे आपके एग्जाम में। जाके जरूर देखो, सभी स्टूडेंट्स फोकस करो। तो हमारा अगर आप सभी में से ना, अगर आप ऑब्जेक्टिव में से 45 आप ले आते हो, 45 प्लस, तो मैं आपको कहता हूँ आपके इंग्लिश में मार्क्स 80 प्लस आएंगे। अभी से आप आंख मूंद के बैठो। क्यों? अब आगे आ जाओ। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव पे, क्योंकि आपको बस इसमें तो जो भी है और मैंने डिस्कशन किया, आप जाके एक बार जरूर देखो कहाँ पे क्या है। अब आते हैं सबसे पहला, जब आपका एस्से सबसे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है, तो आपका एक एस्से आता लिखने के लिए, एक एस्से जिसकी स्ट्रेंथ होती है 150 से 200 शब्द की स्ट्रेंथ होगी। अब आप सभी को ये डाउट आ रहा होगा, सर मुझे तो ऐसे लिखने ही नहीं आता है। अरे आपको ऐसे लिखने आता है, आप नहीं अपने आप को पहचान पा रहे हो। अब जैसे देखो आपके पास 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऐसा जरूर रहेगा जो आपको हिंदी में तो कुछ तो आता होगा ना, आपको हिंदी तो उसका करने आता हो। जैसे कि जस्ट लाइक कि मुझे यहाँ पे एन इंडियन फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत इजी मुझे लग रहा है। अब इंडियन फेस्टिवल, आप जिस धर्म से हो, आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हो क्या? आप उस धर्म के बारे में लिखना स्टार्ट कर दो। इंडियन फेस्टिवल भारत की फेस्टिवल है, जस्ट लाइक कि मैं दिवाली को मैं कह दूँ, दशहरा कह दूँ, होली कह दूँ, जो भी आप कह दो। आप स्टार्ट क्या करोगे कि भारत, आपको हिंदी में तो याद है ना, हाँ भारत क्या है, ये पर्वों का यहाँ पे मिक्सचर है। भारत जो है ना पर्वों की ही धरती है, तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। स्टार्ट करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ फेस्टिवल इन आवर कंट्री, लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स। उसके बाद लिखोगे आई लाइक द मोस्ट फेस्टिवल इज़ द होली, या आपका जो दिवाली या दशहरा, कोई भी क्रिसमस, ईद, कुछ भी आप लिख दो। अब उसके बारे में आप कितना चाहो तो वर्णन कर सकते हो। हिंदी में वर्णन कर सकते हो ना, उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी वर्णन करना है। आप उसे ट्रांसलेट करते चले जाओ, क्योंकि ये देखो ये 8 नंबर का है, और 8 नंबर जब आता है तो अगर आप इसे एक्सप्लेन करोगे, चलो आपने 850 वर्ड्स है, कम से कम मैं आपको इसमें से 5 नंबर की मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से। अच्छा नहीं उतना लिखोगे, लेकिन अगर आप जब एक पेज पूरा भर दोगे ना, तो मैं आपसे केवल 5 नंबर इसमें मैं समझ रहा हूँ, 5 नंबर यहाँ से ले आओगे। नेक्स्ट अगला आ जाओ। अब देखो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये इतना ईजी होता है करना, कुछ कहने का नहीं। अब देखो जैसे लिखा हुआ, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। अब यह आपको पढ़ के सबसे पहले पहचानना है कि लाइन प्रॉपर है कहाँ की। सिविलाइजेशन लिखा हुआ पहले वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये लाइन जो लिया गया महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब आपको मैं अगला एक वीडियो, 2 वीडियो दूंगा जो कि होगा एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड। बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन का बेस्ट होपफुली आपको कल या परसों मिल जाना चाहिए। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब देखो लाइन जो है आपकी लिखी गई है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की, तो आप क्या लिखना स्टार्ट करोगे? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एस्से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। विच इज रिटन बाय, जो कि लिखा गया किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। हु इज नॉन एज, वो जिन्हें जाने जाते किस नाम से जाने जाते हैं? हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अब इस लेसन में किस चीज की बात की जा रही? इन दिस लेसन महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस लेसन में महात्मा गांधी टॉक करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। अभी मैं आपको केवल सुना रहा हूँ ना, और देखना जब मैं लेके आऊँगा ना वीडियो, आप उसको इतना ईजी नजर आएगा, कुछ कहने का नहीं। फिर आप पैराग्राफ चेंज करोगे, उसके आगे लिखना स्टार्ट करोगे कि हियर महात्मा गांधी सेज डैट वी शुड, हमें महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि हम सबको वी शुड नॉट बिकम स्लैब्स ऑफ दोज मशीन्स, हम सबको उन मशीन्स का गुलाम नहीं बनना है। एंड इफ वी वांट टू लिव अ पीसफुल और हैप्पी लाइफ वी शुड नॉट वांट टू मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। और बाद में ना क्या करना होता पता है ना, ये लाइन को ना उतार दो। वैसे मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो मैं यहाँ पे बोल के कितना आपको कह दूं। अब देखो दूसरा लाइन कहाँ का है? सी वेंट इन टू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फस
आवर नानू काका। देखो नानू काका आ गया तो समझ गए होगे आप लोग कहाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ की लाइन है। वी ऑल्सो हैव बिकम इन सर्टेन एस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लाइक एनिमल्स, ये आपकी आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की लाइन है। द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेस्ड, वुमेन आ गया, वीमेन आ गया, वीमेन मतलब अ चाइल्ड इज बॉर्न की लाइन है। तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना बहुत इजी होगा। बिल्कुल आपने सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो आपको ज़रूर मेरे वीडियो मिलेंगे, और मैं आपको गारंटी कहता हूँ अगर आप वो पूरा वीडियो अंत तक देख लोगे ना तो आपको एक्सप्लेनेशन में 8 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। 4 नंबर प्रोज और 4 नंबर पोइट्री। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, देख लो 4 नंबर का ये है, तो इधर भी आपको 8। आप देखो यहाँ पे ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वह स्कॉटलैंड की पुलिसों के लिए उलझन है, परेशानी है। जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है डिस्पेयर, जो उड़नदास्ता है वह निराश हो जाते हैं। फॉर व्हेन दे रीच ऑन द सीन ऑफ क्राइम, वो तब जब उस क्राइम के सीन पे पहुंचते हैं। मैकाविटी इज नॉट देयर, और मैकाविटी वहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो इस जगह पे ये जो लाइन जो है ये कहाँ की लाइन है, आपको मैकाविटी द मिस्ट्री कैट की, तो इससे भी आपको इजीली पहचान पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे है एंड वॉइसेस इन मी सेड, और जो मेरे अंतर की जो आवाज़ है वह कहती है इफ़ यू वर अ मैन, यदि तुम एक मनुष्य हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम एक छड़ी उठाओ एंड ब्रेक हिम नाउ, और अभी उसे मार दो, एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसे अभी खत्म कर दो सांप को। ये लाइन कहाँ की है, स्नेक की है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं जहाँ तक सोचता हूँ वह जो महिला है वह सबसे सुंदर है वेस्ट कंट्री की। ये लाइन कहाँ की है, एन एपिटेफ की है। यकीन मानो ना, कल 2 वीडियो में करवाऊंगा ना, उसे देखो 8 नंबर पक्के 110% गारंटी मेरी, आप देखना जरूर, ठीक है ना। अब देखना, अभी देखो मैंने बोला ना, अब ये दोनों को आप लिख लोगे ना, तो ये 2 लिखोगे तो 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे, और मैंने कहा 5 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। टोटल कितने नंबर हो गए, 13 नंबर हो गए। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये भी उसी का लाइन है। आई हु हैव लॉस्ट, मैंने जिसे खो दिया, माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, मैंने अपना रास्ता भूल चुका हूँ और मैं अब भिक्षा मांगता हूँ अजनबियों के दरवाजे पे। रिसीव लव, थोड़ा प्यार मिल जाए, एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, थोड़ी सी परिवर्तन के साथ भी तो भी चलेगा। ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन आपकी माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास की है। आई होप आपको ये भी ऐसे आपको लिखना, मैं आपको सिखाऊंगा, वो वीडियो प्रॉपर देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ, नंबर 4 है, आपको एक लेटर लिखना है। देखो वैसे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपके एग्जाम में एक लेटर रहता है और एक एप्लीकेशन रहता है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा आप एग्जाम में एप्लीकेशन को लिखोगे, ठीक है। अगर एप्लीकेशन आपने नहीं देखा कैसे लिखा जाता है तो उसका वीडियो भी का भी लिंक मैंने नीचे लगा रखा है, आप जाके जरूर देखो, बहुत हेल्प करेगा। जिसमें मैंने 5 एप्लीकेशन डिस्कस किया है, वह 5 एप्लीकेशन आपको ये बताएगा कि कैसे एग्जाम में एप्लीकेशन लिखे जाते हैं। और एप्लीकेशन जब भी देखना तो उसे अपने नोटबुक में जरूर लिखते जाना, ये नहीं केवल ईयरफोन लगा और सुन के हो गया खत्म कहानी, ऐसा मत, उसे लिखने की कोशिश करो। जब लिखोगे तो तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप देखो, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, आपको इसका आंसर देना है। 40 से 50 शब्दों में 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 5 बनाने हैं। अब देखो मैं इसे भी कहता हूँ ये और इजी है, कैसे, अब देखो, Why did the poet consider it a king in exile? कवि अपने आप को क्यों कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, किंग, अपने आप को उस राजा उसे मानते हैं, किसको, उस सांप को, इन एग्जाइल, वनवास का राजा क्यों मानते हैं, क्योंकि कभी उस सांप से डरते हैं, इस वजह से मानते हैं ना। ये स्नेक की लाइन है। इज द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या जो सोल्जर है, सैनिक है, उसे मृत्यु से डर लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन और आंसर का भी एक वीडियो देने वाला हूँ, जिसे आप करके जाओगे तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको इसमें से किसी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना होता है क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके साथ मैं वीडियो लेके आने वाला, सुनना जरूर। जो मैं आगे की भी 4 वीडियो मैं आपको दूंगा, 2 एक्सप्लेनेशन की वीडियो होगी और 2 होगी आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो। ये 4 वीडियो को ना आप ऐसे सुनना, पूरे अंत तक जरूर सुनना। तो मैं आपको 110% कहता हूं, 8 नंबर आपके एक्सप्लेनेशन, 10 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर, 18 नंबर नहीं तो कम से कम 15 नंबर तो आपके एग्जाम में
डिस्क्रिप्टिव के पक्के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिसमें से मैं आपको वो सारा क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। और अब सुनो, सपोज डेट मान लेते हैं कि हमको सर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर नहीं याद रहा, तो मैं भूल गया, तो मैं क्या करूंगा? अगर आपने जो क्वेश्चन दिया वही नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं क्या छोड़ के आऊं? नहीं छोड़ना, क्वेश्चन आंसर तो भूल के भी मत छोड़ना, आपको लिखना है। अब देखो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। आप कितना लाइन लिखोगे? आप अपने कॉपी के हिसाब से 3 से 4 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 से 4 लाइन। अब सुनना मेरे साथ, देखो कैसे मैं क्वेश्चन आंसर मैं डील करवाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, हट जा। हाँ, अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस यहां से कहता हूं। इज द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ? क्या सैनिक को मृत्यु से डर लगता है? लाइन का तो हिंदी समझ गए। अब इसका तो सिंपल सा एक आंसर है, नो, नहीं। द सोल्जर डज नॉट अफ्रेड, द सोल्जर इज नॉट अफ्रेड, डज नॉट नहीं, द सोल्जर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। सोल्जर को मृत्यु से डर नहीं लगता है। आपको क्या उस सोल्जर के बारे में कुछ लाइनें याद है? कुछ चंद पंक्ति भी अगर याद है तो आप उसमें लगा दो, लिख दो। मुझे जैसे अगर मुझे क्वेश्चन का आंसर याद है तो मैं ऐसे कहता, नो द सोल्जर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उसे डर नहीं लगता है। बट बल्कि ही सेज डैट, ही सेड डैट, वह ये कहता है, इफ आई शुड डाई, इफ आई विल डाई, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है इन द बैटल, युद्ध में, देन ब्यूरिड माई बॉडी वेयर एवर विल बी ट्रीटेड एज इंग्लैंड, तो जहां भी मेरी शरीर को दफनाना उसे इंग्लैंड की तरह ट्रीट करना। तो ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन जो है आपकी सोल्जर की है, उसी को तो मैंने लिख दिया। अब देखो सी में, इन वॉट सेंस, कौन से अर्थ में, डज द फायर, अग्नि भूल जाता है, फॉरगेट इट्स डीड, अपने कर्तव्य को। अब देखो अग्नि कैसे भूल जाता? फायर हिम का क्वेश्चन आंसर है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर केकई एंड दरुबल्ला। अब देखो इसको लाइन को बड़ा करने का ट्रिक है ये सब, कि आपको उस पोयम के बारे में कुछ तो याद होगा ना। अब देखो लिखोगे क्या? हियर केकई एंड दरुबल्ला सेड डैट, कवि यहाँ पे केके एंड दरुबल्ला कहते हैं समटाइम, कभी कभी, फायर फॉरगेट इट्स डीड, कि आग अपने कर्तव्य को भूल जाता है। अभी तक तो क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। डैट इट लीव्स, ये छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है? हाफ कुक्ड लिम्स, यह छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है? अनबर्न्ड, अध जला, या हाफ कुक्ड। अनबर्न्ड का मतलब होता है अध जल, मतलब जो जला ना हो, और हाफ कुक्ड का मतलब होता है अध पका, अध जला। अनबर्न्ड बॉडी पार्ट्स, वह क्या कर देता है? वह बॉडी के कुछ पार्ट को छोड़ देता है, जिसकी वजह से अग्नि अपना कर्तव्य भूल जाता है। तो कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू केके एंड दरुबल्ला, फायर फॉरगेट इट्स डीड, यहाँ पे डेड गलत है, DEED होगा, डीड, बाय लीविंग समटाइम्स अनबर्न्ड बॉडी पार्ट्स और हाफ कुक्ड लिम्स। कैसे छोड़ देता है? तो कुछ अध जले अंग या तो अध पके व बॉडी के पार्ट को। नेक्स्ट डी में है, वाई डिड द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग? भारतीय हमेशा क्यों ब्रिटिश को ही आरोप लगाते हैं कि उनकी स्थिति आज जो भी हो रही है उस ब्रिटिश की वजह से हो रही है? ये पर्ल एसबक के द्वारा इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, जब वह 2 गुटों के बीच में बातचीत सुनती है, उस समय की बात है। अब मुझे सही पूछो ना तो मुझे इसका आंसर नहीं याद है, अब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको कैसे लिखूंगा मैं बताता हूँ। हियर पर्ल एसबक केम टू इंडिया टू लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब देखो मुझे याद इतना तो जरूर है कि पर्ल एसबक इंडिया आती क्या करने के लिए आती है? कि 2 ग्रुप के लोगों की वार्तालाप को सुनने के लिए आती है। वेयर ही लिसन्ड, वेयर ही लिसन्ड, वहाँ जहाँ पे वो सुनी, क्या सुनी? डैट इंडियंस आर ऑलवेज ब्लेमिंग, दैट इंडियंस वर ऑलवेज ब्लेमिंग, नॉट आर, वॉर होगा पास्ट के तो वर्ड, दैट इंडियंस वर ऑलवेज ब्लेमिंग, कि हमेशा भारतीय आरोपित करते रहते हैं, फॉर देयर पिटिबल कंडीशन, अपनी दयनीय स्थिति के लिए, टू द ब्रिटिश, किनको करते हैं? ब्रिटिश को। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो है ना, वो इंडियंस जो हैं वो क्या कर, सॉरी, बिकॉज दे आर अंडर
किन के अंदर में थे? अंडर द ब्रिटिश रूल। वो किन के अधीन में थे? ब्रिटिश रूल के अधीन में थे। हो गया, बना दिया आंसर ना। अब देखो ई वाला आंसर, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव दैट मेड जॉनसन्स हैप्पी? ऐसी कौन सी बात बताया सेंडर ने जिसकी वजह से जॉनसन खुश हो गया, कूदने लगा? व्हेन सेंडर, अब क्या हुआ बताया था, याद है क्या? हाँ, ये बताया था ना, जब ये जॉनसन पहुंचता है बेंजी के पापा ये क्या पूछने, ये कहने के लिए, अरे सेंडर भाई पता है मेरे पास पैसा का जुगाड़ नहीं हुआ, वो उदास सी मन से जाते। तभी सेंडर कहता है प्लीज़ अब बड़ी मत हो, खुश हो जाओ, क्योंकि इसे जो ज़मीन को आपका खरीदा है वह कोई और नहीं, आपका बहुत क्लोज है और वो आपका बेटा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यही बात सुन के बहुत खुश हो गए। व्हेन जॉनसन, जब जॉनसन अराइव्ड एट सेंडर्स प्लेस, जब जॉनसन पहुंचे सेंडर्स के प्लेस पे, तो सेंडर्स से डैट, तब सेंडर कहता है डोंट वरी जॉनसन, जॉनसन परेशान मत हो, बिकॉज, क्योंकि समवन हु वॉज बाइंग दिस लैंड, बिकॉज क्योंकि जिसने कोई इस जमीन को खरीदा है, इज नॉट फार अपार्ट, वह तुमसे ज़्यादा दूर नहीं, हु वॉज योर ऑन सन, जो कि वह तुम्हारा अपना बेटा है। दिस न्यूज़, यही खबर मेड जॉनसन हैप्पी, जॉनसन को खुश कर देता। देखा कैसे बनाया मैंने, मैंने लिख के कोई नहीं रखा हुआ, मैं इसलिए सोच सोच के आपको कह रहा हूँ, लिख के रखता मैं आपको जल्दी बता देता। नेम द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी करवाया। वैसे आपको ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मैं तो क्वेश्चन से करवाऊंगा, लेकिन कैसे अटेम्प्ट करना वो यहाँ पे मैं सिखा रहा था। अब आते हैं 6 नंबर में। देखो 6 में क्या करना, ये तो 15 नंबर सबको लाने हैं, एकदम किसी का 15 छूटेंगे नहीं। अभी तक मैंने कितना बताया ऊपर में, 5 नंबर हमने लाया, किस चीज़ में लाया 5 नंबर? ऐसे में 8 में से 5 लाया। अब वो 8 में से 8 ही मैं कहता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, वो 8 के 8 आएंगे। अगर आपको जैसे मैं सिखाऊंगा लिखने के लिए, वो 8 में से 8 आएंगे। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है सर 10 नंबर के होते हैं ना, तो मैं इसमें भी 8 ही मैं कहूँगा आपको। तो देखो 8, 8, 16 और 5, 21 नंबर आपने अभी तक का ग्रैब कर लिया। और ये 15 नंबर भी आपको पक्का आएंगे, तो 5, 1, 6, 2, 1, 3, 36 नंबर आ गए ना। तो 50, 30, 80 तो वैसे ही होंगे। और मैंने बोला ना 36 और 45, तो 45 कम से कम ले आओ, 6, 5, 11, 4, 3, 7, 1, 8, 81 नंबर आ रहे हैं ना। अब देखो ये कैसे 15 नंबर आएंगे। इसमें आपको क्या कह रहा है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 3 का आंसर करना है। अभी देखो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फायर हिम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी अगर याद हो सके तो आप याद करके जरूर जाना। ये 3 समरी हो सकता है आपके एग्जाम में ये 3 में से कोई एक आ जाए, नहीं भी आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 3 आएंगे ही। अब आपको देखो समरी एक पूछा जा रहा है, आप कैसे समरी लिखोगे? अगर आपको समरी न याद है, देखो ए और बी में समरी है ना, भूल जाओ, छोड़ो समरी हटाओ, मैं आपको लाता हूँ। देखो डी नंबर आ जाओ, मैच द नेम्स ऑफ पोएट, आपको इसको मैच करना। अब जो है ना, आप बच्चे की तरह ना इकट्टम कुट्टी ऐसे वाला मत खेलने लगना, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे वाला कोई मत खेलना। आपको कैसे बनाना है समझना, आप लिखना इधर से लिस्ट ए, ऊपर हेडिंग देना लिस्ट बी, हाइफन दे देना दोनों में ऐसे करके, सॉरी ऐसे मत देना, ऐसे दे देना। उसके बाद ए, फिर इधर 1 लिखोगे। जैसे ए का क्या होगा, वॉल्टर डेलामेरे, तो वॉल्टर डेलामेरे कौन लिखे, एन एपिटफ, तो उनके सामने में भी लिखना क्योंकि यहाँ पे भी है, और एन एपिटफ लिख देना। समझ में आया क्या? ऐसे लिखना, बच्चे की तरह कट कुट मत करना। ये देखो अब इसमें तो आप 5 बनाओगे, 5 है, इसमें तो कोई नंबर कहीं से कोई कट होने का चांस ही नहीं है, तो 5 नंबर तो पक्के हो गए यहाँ से। अब आ जाओ इधर, आपको इसमें से कोई 5 ट्रांसलेशन बनाना है। अगर आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, तो आप ये भी है। अब देखो फिर आ जाओ, फिर आपका मैच दी फॉलोइंग एक और दिया हुआ है, ये तो और फायदा है ना। अब फिर इसे बनाओगे, जैसे इसको बना लोगे, फिर तो आपका वही चीज़, जैसे सीगा नोया, सीगा नोया क्या हो जाएगा, सीगा नोया का ऑप्शन किधर है, द आर्टिस्ट, तो देखो सीगा नोया के सामने यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, ट्रू, और 2 के सामने द आर्टिस्ट लिखोगे। तो देखो 5 तो आपके यहाँ भी हो गए, 10 नंबर पक्के हो गए कि नहीं हो गए इसमें। अब 5 आप इसको बनाओ, इस ट्रांसलेशन को, या 5 आप जो है एक समरी लिख लो, या 5 आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता, बट मैं आपको बोलूँगा मत याद करो, छोड़ दो इसे।
आप एक समरी याद कर लो, जैसे कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, फायर हिम, या तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को ये लिखो, एक हो गया। या आपको देखो ये इसी में से आई हैव ए ड्रीम द अर्थ या इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स, इसमें से कोई एक समरी लिखना है। तो आपको कोई एक समरी अटेम्प्ट करना है, दो आप इसमें से ये मैच दी फॉलोइंग बनाओ। अगर नहीं समरी लिख रहे हो तो आपको इस 5 में से कोई ट्रांसलेशन बनाओ। मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। शीला का घर बहुत सुंदर है, शीलाज हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, इसमें से 5 बनाना है, 8 दिया हुआ है ना, तो 5 को अटेम्प्ट करना है। तो देखो अब बताओ इस 15 में से किसका ऐसा होगा बेवकूफ़ का जिसको 15 में से 14 है? किसी का नहीं होगा, सबके आएंगे 15 में से 15, मुझे पक्का पता है। तो अभी तक मैंने कितना जोड़ा, यहाँ तक 15 हो गए, और लास्ट में आ जाओ। अब आपका है लास्ट वाला जो है ना, ये है आपका जो है पैसेज है। कैसे पैसेज डील करेंगे, एक क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। व्हाट इज नेचर मेड अप ऑफ? देखो नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड मोर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आप लोग गलती क्या करते हो कि आप सोचते हो इसी में से देख के लिखना, बहुत लाइन लिखते हो, ये गलती मत करना। जितना एक फुल स्टॉप मिल जाए ना, जो आपको शब्द लिखा गया है इसमें, आप उस वर्ड को ढूंढो ऊपर, और वो वर्ड मिल गया आप वहाँ से ले लो, और जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ तक लिख दो, आपका 1 नंबर पक्का। व्हाट डज नेचर गिव अस? नेचर हमें क्या देती है? देखो यहाँ पे नेचर हेल्प अस ब्रीथ, गिव्स अस फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन एंड क्लॉथ। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट। व्हाट शुड द ह्यूमंस स्टॉप डूइंग? मनुष्य को क्या चीज करना बंद कर देना चाहिए? तो देखो यहाँ पे ह्यूमंस शुड स्टॉप कॉजिंग हार्म टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर देयर नीड्स। ये हो गया 3 का आंसर। अब ये नहीं फुल स्टॉप के आगे तक लिखते चले जाओ, मात्र 2 लाइन में आंसर देने की कोशिश करो। मेक सेंटेंसेस विथ नेचर, नेचर से सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओगे? नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। ग्रोथ से क्या बनाओगे? ग्रोथ मतलब होता है बढ़ोतरी। दिस कंपनीज ग्रोथ, इस कंपनी की ग्रोथ इज वेरी फास्ट, बहुत तेज है। आपको जो समझ में आए, जैसे लिखोगे अ चाइल्ड, क्या लिखोगे? ग्रोथ, हिज ग्रोथ इज नेग्लिजिबल, इसका जो ग्रोथ जो है वह नाम मात्र का है, नगण्य, सूक्ष्म है, कुछ नहीं, इसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो आपको ये भी बनाने में 4 नंबर। इसके बदले एक प्रेसिज राइटिंग रहता है। प्रेसिज राइटिंग में क्या करना होता है, आपको इसके शब्द को गिन करके इसको 3 से, जितने शब्द होंगे, जैसे 30 होंगे तो आपको इसे 3 से डिवाइड करना होगा, 10 शब्दों में इस लाइन को पूरा आपको पैराग्राफ को लिखना होगा। तो इसे छोड़ दो, आप यही करना। अब बताओ इसमें 4 नंबर होंगे, तो मैंने आप शुरू से मैं कहता आपको 45 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में लाने हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कैसे देखना। आप वीडियो जाके देखो। ऑब्जेक्टिव हो गए 45। 5 नंबर एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग का भी मैं एक वीडियो करवा दूंगा आपको। उसके बाद आ जाओ, 5 नंबर एस्से हो गया। उस 8 नंबर मैं आपको कहता हूँ पूरा वो जो मैं अगर आपको वीडियो दे रहा हूँ ना, अगर देख लोगे एक्सप्लेनेशन का, तो वो भी आपको 8 नंबर श्योर में मिलेंगे। उसके आगे आ जाओ, 8 नंबर आपके क्वेश्चन और आंसर की हो जाएगी। 15 नंबर जो है आपको मिलेगा फिर किसका, जो ग्रुप सी में जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, और बचा तो 4 नंबर आप इसमें ऐड कर लो, जो कि आपका ये सब लाइन है। ये भी आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा पैराग्राफ राइटिंग। अब जोड़ लो, 5 5 10 5 15 15 और 8 23 23 8 41 और 4 45। 45 का 5 4 कैरी, 4 4 8 1 9 95 नंबर। अब बताओ मैं तुम्हें 80 बोलता हूँ, क्या नहीं आएंगे 80? बताओ तुम ही लोग आएंगे ना? अगर आएंगे तो ठोको एक लाइक जल्दी से, और बिल्कुल हमारे साथ स्टे रहो। और मैं कल तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, किस चीज़ की? तो पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन राइटिंग की। और अगर आपने नहीं देखा पैराग्राफ डील करना, क्वेश्चन आंसर का भी मैं आपको वीडियो मिला दे रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव का तो देखो, ऑब्जेक्टिव मैंने 4 वीडियो में, इसके नीचे जितना लिंक दे रहा हूँ ना वो देख लो, 4 वीडियो एंड ऑफ है आपके एग्जाम में 45 लाने के लिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।